नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में है, एमएड में है और रिसर्च संबंधित जितने भी स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और टीटी में, सीटीटी में भी इससे एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैं आपको सामने बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसको देखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। मैं जानता हूं कल का वीडियो कम अच्छा बना था, इसलिए पुनः मैंने कॉपी पर लिखकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सुनिए, क्रियात्मक संबंध अनुसंधान का इतिहास क्या था। तो क्रियात्मक अनुसंधान से पहले होता है अनुसंधान। क्या होता है? तो अनुसंधान मतलब होता है किसी संधान पर किसी शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च मतलब बार बार खोज करना। कह सकते हैं कि किसी भी नए सत्य की खोज करना। कोई सत्य खोजा जा चुका है, फिर भी उसमें कुछ खोजा जाना, ये अनुसंधान कहता है। और क्रियात्मक मतलब एक्शन, कार्य करने का अनुसंधान। तो तत्कालिक जो समस्याएं होती हैं, स्कूल संबंधी समस्याएं होती हैं, जो तुरंत जिनका निदान होता है, उनको समस्याओं को हल करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। तो इसका इतिहास क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान संबंधी शोध कार्यों का आरंभ सबसे पहले अमेरिका में कोलियर 1933 के अध्ययन से प्रारंभ हुआ है। क्रियात्मक अनुसंधान का विकास शिक्षा के क्षेत्र में प्रायः 1926 से माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर में इसका विवरण दिया है। अपने क्षेत्रीय अनुसंधान में कर्ट लेविन ने भी इसका संकेत दिया है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में स्टीफन एम कोरे ने ही क्रियात्मक अनुसंधान का अपना 1953 में शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया था। स्टीफन, तो परिभाषाएं हैं कुछ। तो स्टीफन कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं के निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी व्यवहारिक क्रियाकलाप हैं, उन समस्याओं का अध्ययन करना, उनके निर्णय लेना, उनको क्रियाओं करना, निर्देशन करना, मूल्यांकन करना, सुधार करना, ये सब उनके अंतर्गत आता है। और इससे अच्छी परिभाषा है जॉर्ज माउली की। माउली ने स्पष्ट लिख दिया है कि शिक्षक के समक्ष उपस्थित समस्याओं में अनेक समस्याएं तत्काल समाधान चाहती हैं, इसलिए तात्कालिक समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर किया गया अनुसंधान ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ये तो शिक्षक के क्षेत्र में बहुत अच्छी परिभाषा है। नेक्स्ट है, इसका पूरा अर्थ क्या होता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान है जो तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जिसके आधार पर क्रियाओं या समस्याओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। इसका मूल्यांकन स्थानीय अनुप्रयोग के रूप में किया जाता है, न कि सार्वभौमिक। कहने का तात्पर्य है कि ये लोकल स्टैंडर्ड है। जैसे आप किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उसी स्कूल स्तर पर किसी बालक को मान लो कोई समस्या है, किसी ने कोई पेन चुरा लिया, अब उसकी समस्या कोई सार्वजनिक तो है नहीं कि पूरे विश्व में वही समस्या है, तो अपने स्तर पर आप उसको सुधार करवा देते हैं, तो ये तात्कालिक समस्या का समाधान हो गया। अब क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा किसी प्रकार के नियमों और सिद्धांतों का विकास और प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। अब जैसे कहा किसी ने पेन चुरा लिया, तो जरूरी थोड़ी है कि उसका पेन किसी ने चुराया हो तो वही लड़का हर बार चुराएगा। तो इसका मतलब कि प्रतिपादन, नियमों प्रतिपादन को जो है विकास और प्रतिपादन स्टैंडर्ड स्तर पर, बहुत व्यापक स्तर पर नहीं किया जा सकता है। ये एक प्रकार की व्यवहारिक, अपने व्यवहार से देखना है, समझना है। इसका प्रयोग शैक्षिक क्रियाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार की संस्था अथवा संस्थानों में किया जा सकता है। जीवन के पृथक पृथक क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकर्ता अपनी कार्य प्रणाली की समस्याओं के अध्ययन के लिए इसी अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। इसी को लाभ कह सकते हैं, इसी को गुण कह सकते हैं, इसी को महत्व कह सकते हैं। तो नंबर 1 है अनुभव सिद्ध अनुसंधान है। अनुभव सिद्ध मतलब आपके अनुभव और तर्क के आधार पर इसको कार्य करना है। व्यवहारिक अनुसंधान है दूसरा, कि अध्ययन के आधार पर इसमें हम सुधार कर सकते हैं, व्यवहार है। तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन,
जो तत्कालिक समस्याएं आती हैं, जैसे किसी की वर्तनी संबंधी सिद्ध है, कोई उच्चारण नहीं कर पा रहा तो उसको आपने उच्चारण करके बता दिया, वो सीख गया। तो तात्कालिक समस्याओं का इसमें अध्ययन करता है और तात्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन करता है। छात्र क्यों गलती कर रहा है, किस प्रकार से गलती कर रहा है, इसमें हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। तो तात्कालिक समस्याओं का तुरंत सुधार भी कर लेते हैं, समाधान भी कर लेते हैं। और ये वस्तुपरक है, शुद्ध परिणाम, निष्पक्ष परिणाम देता है और स्थानीय लोगों तक ही सीमित है। जहां पर आप इसको समाधान कर रहे हैं वहीं तक इसका सीमित है। और ये चक्रात्मक अध्ययन है, मतलब सतत अध्ययन और बार बार किया जाता है। और ये जनतांत्रिक भावनाओं पर समस्या का समाधान करता है। जनतांत्रिक मतलब लोकहित पर, स्कूल में, संस्था में, विद्यालय में, फैक्ट्री में, तो तत्कालिक समस्या का समाधान करता है। और व्यापक अध्ययन क्षेत्र है, जहां जहां पर भी मनुष्य है वहां पर कोई न कोई समस्या है और उसके समाधान पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक शोध के चरण या पद कह सकते हैं, इसी को प्रक्रिया कह सकते हैं, इसी को सोपान कहते हैं। तो सबसे पहले हार्लोड एच एंडरसन ने 1951 में अपनी पुस्तक एन इंट्रोलोकेशन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, इंट्रोलोकेशन भी कह सकते हैं, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्रियात्मक अनुसंधान के 7 विभिन्न सोपानों का वर्णन किया है। सबसे पहली बात आती है कि समस्या का चयन। आप किसी स्कूल में हैं, उस स्कूल में अगर मान लो 25 बालक हैं, तो 25 बालकों की अलग अलग समस्याएं हैं। किसी की हो सकती है वर्तनी स्पेलिंग गलती लिखता हो, कोई बोलने में गलत करता हो, है ना, कोई पहाड़ा पढ़ने में पहाड़ा में गलत करता हो, कोई गुणा में करता है, कोई हिंदी में गलत करता है, किसी को कोई चीज़ याद नहीं होती, कोई गलती करता है। तो समस्या की आप पहले तो सबसे पहले उसकी समस्या जानिए, किस बालक की समस्या है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, किस बालक की किस विषय में रुचि है, क्यों वो लगातार अनुपस्थित हो रहा है, क्यों देर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो समस्या पहले जानिए। फिर दूसरा है अनुसंधान प्रस्ताव, प्रपोजल ऑफ रिसर्च, मतलब कि जो आपने उसकी समस्या जान ली तो हो सकता है आप स्वयं अकेले तो आप स्वयं करिए, नहीं अपने सहयोगी शिक्षक प्राचार्य से क्रियान्वयन के लिए विचार करिए। कोई बालक है, किसी की आर्थिक प्रॉब्लम है, कोई लेट आ रहा है, उसके घर अभिभावक पढ़ने नहीं भेज रहे हैं, तो इस टाइप की जो समस्याएं हैं जो सहयोगियों के साथ चर्चा की जा सकती है, तो उसको आप चर्चा करिए। और फिर परिकल्पना का निर्माण करिए। परिकल्पना हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का था किसी प्रस्तावित समस्या का समाधान या उत्तर ही हाइपोथेसिस कहलाता है। तो संभावित समाधान देने का प्रयास किया जाता है इसमें। कोई मान लो आपने सोचा कि ये बालक विलम्ब से आता है, तो आप सोच सकते हैं कि बालक आनाकानी कर रहा है या सही का कारण, तो ये सब आप संभावित उत्तर सोचिए क्या क्या हो सकता है। और समंकों का संकलन कीजिए। इसके बाद डाटा बनाइए, कौन ये सही कितना बोल रहा है इसे पता करिए, ये कहाँ तक सही बोल रहा है, कहाँ कहाँ इसकी गलती है, तो डाटा कलेक्शन करिए। परिकल्पना के अनुसार सारणीबद्ध और सूचीबद्ध करना आंकड़ा एकत्रित किया जाता है। और फिर उसके बाद योजना का क्रियान्वयन करिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग कर। तो उसमें कोई सुधार करना है, जैसे मान लो किसी की उच्चारण गलती तो आप बार बार रिपीट करवाइए। कोई वर्तनी संबंधी शुद्धि है तो उसको सही से लिखिए, उसको लिखवाइए, है ना। कोई विलम्ब से आता है तो उसका कारण जानिए और उस पर प्रयास करिए कि विलम्ब से ना आवे। कोई अनुपस्थित रहता है तो क्यों अनुपस्थित रहता है उसको जानिए, क्यों अनुपस्थित रहता है, और उस पर आप क्रियान्वयन कराइए, घर वालों से मिलिए। फिर समंकों से निष्कर्ष निकालिए, उन समंकों का विश्लेषण करिए, क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, क्या इसमें किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है, क्या इसका मूल्यांकन, और लास्ट में पूरा अनुसंधान तैयार कर लीजिए, परिणाम तैयार कर लीजिए कि और इस परिणाम को आप जारी कर सकते हैं कि इसका प्रतिवेदन बनाकर अन्य लोगों से लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये चरण थे। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के दोष या सीमाएं। तो सबसे पहला कि ये पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, हर चीज में इसमें कोई वैज्ञानिक तक नहीं है। आपने कोई मान लो बता दिया किसी को विलम्ब से ना आने के कारण और सब बर्तने संबंधित, तो कोई वैज्ञानिकता तो इसमें है नहीं। विशिष्ट अध्ययनों तक, अपने ही अध्ययनों तक ये सीमित है और सीमित उपयोग कर सकते हैं। नियमों और सिद्धांतों के निर्माण में सहायक नहीं, कोई जरूरी नहीं जो आपने बताया वही हर जगह के लिए लागू होती है, इससे निर्णय सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते। और सामान्यीकरण का अभाव, इसमें सामान्यीकरण पूरा जनरलाइजेशन, हर जगह वही नियम कानून नहीं बनाया जा सकता कि तुम्हारे स्कूल में जो बालक हैं वो जो समस्या है वो दूसरे स्कूलों की वही समस्या हो सकती हो या ना हो, तो इसका हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते।
और परिणामों में विश्वसनीयता और वैधता का अभाव है। जो परिणाम आपने बनाए, जरूरी है कि आपको सही सही परिणाम मिले हों। हो सकता है बालक झूठ बोल रहा हो या उसके परिवार वाले झूठ बोल रहे हो, तो विश्वसनीयता और वैधता का यहाँ पर अभाव है। और अगला, अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी की जानकारी की आवश्यकता होना। तो इसमें जो अनुसंधान करते हैं उसमें प्रशिक्षण और तकनीकी की जानकारी होनी चाहिए, उसका जो अभाव होता है। नेक्स्ट होता है, आपको बता रहे हैं क्रियात्मक शोध के उपकरण क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, प्रश्न क्या होते हैं। टूल्स पूछे जाते हैं। टूल्स आपसे बोल सकते हैं कि आपने क्रियात्मक शोध किया तो कौन से टूल्स पे होते हैं। टूल्स से मतलब यहाँ पर औजार से होता है। औजार से मतलब हथियार, छेनी या हथौड़ा से नहीं है। आप शिक्षक हैं, शिक्षक का कौन सा औजार है, तो शिक्षक का औजार है प्रश्न, प्रश्नावली, अनुसूची। तो अनुसंधान में उपकरण का वही महत्व है जो युद्ध में हथियारों का, परिवहन में वाहनों का, भोजन में लवण का तथा अध्ययन में पुस्तक का। अर्थात मानव का लक्ष्य चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी को उपकरणों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से अनुसंधान कार्य में नवीन भी मानव को विविध उपकरण तथा तकनीकियों की आवश्यकता होती है। अनुसंधान के अंतर्गत समस्या निर्धारण, परिकल्पना करने, न्यायाधर्श चुनने के पश्चात विभिन्न समकों की आवश्यकता होती है। एक अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न उपकरणों या तकनीकों की आवश्यकता होती है, जिसे वह विभिन्न रूप से पूर्ण करता है। और कौन कौन से प्रमुख अनुसंधान टूल्स होते हैं? प्रश्नावली, क्वेश्चनायर तैयार कर लीजिए। चिन्हांकन मापनी होती है। रेटिंग स्केल्स बनाए जाते हैं कि आप किस टीचर को, मान लो किसी टीचर की पूछना है तो किस टीचर को कितना पसंद करते हैं, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से रेटिंग स्केल दे सकते हैं। और अनुसूची, क्वेश्चनायर बना सकते हैं। और प्रश्नावली में क्या होता है, प्रश्नावली आप दे सकते हैं, अनुसूची में आप प्रश्न पूछकर उनसे उत्तर लेंगे। और साक्षात्कार और प्रत्यक्ष परीक्षण, इस प्रकार से ये क्रियात्मक शोध के टूल्स होते हैं। और इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आवश्यकता पड़ती है इसका, तो प्रत्येक क्षेत्र अथवा छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारना। छात्रों की कोई समस्या है, उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट है उसको निखारने के लिए हम क्रियात्मक शोध करते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में जनतांत्रिक मूल्य की स्थापना करने हेतु, जनतांत्रिक मतलब लोक, प्रजातंत्र के, लोग बच्चों के अनुसार कार्य करने की स्थापना है, इसका कार्य। शिक्षकों के अंदर नैतिकता की भावना तथा आत्मविश्वास को उच्चतम करने के लिए। शिक्षक कभी कभी हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। कोई बालक बार बार सर जी पेशाब कर जाए, सर जी पेशाब करा बार बार, तो उसे बालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनकी नैतिकता का हानि न हो, उनका आत्मविश्वास बना रहे। रूढ़वादी पद्धतियों के सुधार, बहुत सारे अंधविश्वास है, बहुत सारी पुरानी प्रचलित कथाएं चल रही हैं, पुरानी प्रचलित जो नियम कानून उन्हीं का पालन करना, तो उनको समस्याओं को समाधान करने हेतु इसका सुधार किया जाता है। और नई परिस्थितियों में विद्यार्थियों के समायोजन एवं समाधान खोजने हेतु, तो ये जो नई परिस्थितियां, कोई आप यहाँ गए, आप मतलब कानपुर में रहते हैं, कहीं रहते हैं और कहीं आप दूसरे स्टेट में दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके अनुसार विद्यार्थियों के समायोजन और अपना समायोजन करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताइए, सबसे पहले जो है क्रियात्मक अनुसंधान को किन किन मनोवैज्ञानिकों ने खोजा था, और एंडरसन ने अनुसंधान के कितने चरण बनाए, और अनुसंधान एंडरसन ने अपनी पुस्तक का क्या नाम लिखा था। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।